देखिए, वी विल डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को अगर हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब है कि इफ द एलिमेंट्स आर पुट इनटू डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रोज एंड इन डिफरेंट वर्टिकल रोज, उनको वर्टिकली एक ग्रुप्स में कर दिया जाता है पीरियोडिकली, या हॉरिजॉन्टली भी उनको अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे इस टेबल को सिर्फ टेबल नहीं पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो वो मैं इसकी बात करता हूं। तो उस क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच these elements are arranged in a periodic table. The first criteria is the elements in this periodic table are arranged, the elements are arranged on the basis of increasing proton number. Proton number is the number of proton present in the atom. So फर्स्ट थिंग ये है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर जो है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर, इन एलिमेंट्स को उनके प्रोटॉन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया है। दैट मीन्स इफ एलिमेंट ए हैज द लेस प्रोटॉन नंबर, it should be placed here, and if element which has more proton number, that means 8, that should be placed here. So elements are arranged on the basis of their proton number in the modern periodic table. Now the question arises, if this is the only criteria, अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के हिसाब से हमने अरेंज करना है, तो देन देयर शुड हैव बीन ओनली 1 रो, एक ही रो होनी चाहिए। The elements with the least proton number should be placed first, and the elements with the maximum proton number should be placed at the end. So there should have been only 1 row, एक ही रो होनी चाहिए, but this is not the case. Second point is, the elements are also arranged on the basis of periodicity of their properties, These properties may be physical as well as chemical, दोनों की बुनियाद पे। यानी पहला पॉइंट तो ये है कि एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर से, कि जिसका सबसे कम प्रोटॉन नंबर है उसको सबसे पहले रख दें, एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रोटॉन नंबर शुड बी प्लेस्ड एट द एंड। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि एलिमेंट्स शुड बी क्लासिफाइड, एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन द ग्रुप्स और इन द पीरियड्स on the basis of their periodicity of their properties. अब periodicity of properties क्या है? Periodicity of properties ये है कि elements जो हैं they arrange, so they repeat their properties after certain intervals. ये repetition of property जो है वो after 2 elements भी हो सकती है, ये repetition of properties जो है वो after 8 elements भी हो सकती है, और ये repetition of properties जो है वो after 18 elements भी हो सकती है। So आप एलिमेंट को क्या करिए कि जिसका सबसे कम प्रोटॉन नंबर है उसको यहां रखिए, फिर इस तरह से अरेंज करते जाइए। सपोज नाउ वी हैव एलिमेंट y हुज प्रोटॉन नंबर इज 9। अब इस एलिमेंट प्रोटॉन जो y है, इस एलिमेंट जिसका प्रोटॉन नंबर 9 है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यू कैन प्लेस इट आइदर हियर, इस जगह पे आप इसको रख सकते हैं, और यू कैन प्लेस इट अंडर दिस। Now the first criteria is met, यानी प्रोटॉन नंबर चूंकि 9 है, इसका सबसे ज्यादा है, तो आप इसको x के बाद ही रखेंगे। अब x के बाद 2 जगह बनती हैं, इधर यू प्लीज प्लेस इट हेयर, या इसको आप यहां पे रखें या आप इसको यहां पे रखें। अब यहां किस बुनियाद पे रखें और यहां किस बुनियाद पे रखें,
दैट इज वो इस असूल की बुनियाद पे होगा. दैट मीन द एलिमेंट्स आर अरेंज और द एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड on the basis of their periodicity of their properties. Periodicity means actually the repetition of their properties. Repetition of properties का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं या उनको रिपीट करने की बुनियाद पर रखिए. क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि y की सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोट करिए. एंड वी ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ x और a की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का भी हमें पता है. अब अगर तो इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो a से रिजेंबल करती हैं तो पुट दिस y अंडर a के नीचे रख दीजिए. अगर a से रिजेंबल नहीं करती तो फिर उसे x के बाद रख दीजिए. This is called as periodicity of properties. If this x was not placed under a, अगर आपने इस x को a के नीचे नहीं रखा हुआ तो उसकी वजह यह है कि इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो a से नहीं मिलती थी. So the ax was placed at this position. इसी तरह से अगर y की प्रॉपर्टीज a से मिलती हैं तो इसके नीचे रखिए, नहीं मिलती तो x के आगे रख दीजिए. तो ऑन दिस बेसिस सारे एलिमेंट्स विच आर 117 इन नंबर दे आर अरेंज्ड. पहला वाला असूल तो है ही है, लेकिन दूसरा असूल जो है द सेकेंड प्रिंसिपल द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप ये करिए एक एलिमेंट को यहां रखिए, यहां रखें, यहां रखें. व्हेन यू टॉक अबाउट द फोर्थ एलिमेंट तो फोर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से अगर रिजेंबल करती है तो इसके नीचे रख दीजिए, नहीं करती तो फोर्थ पोजीशन पर रख दीजिए. सो होल पीरियोडिक टेबल हैज बीन अरेंज्ड on the basis of these two properties. इस तरह से इस असूल की बुनियाद पे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज कर दिया हुआ है. अब थोड़ा सा this is the basis or the criteria for the classification of the periodic table.